नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राम नारायण राम और मैं हूं आपके साथ अंशिका। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जिसको सुनकर हम सब डर जाते हैं। इसके बारे में कोई बात भी नहीं करना चाहता। अगर कोई इसको बोले तो बोलते ऐसे नहीं बात करते, ये नहीं बोलते, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल आप ठीक समझ रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं मृत्यु के बारे में। मृत्यु सुनकर ही डर लग जाता है ना। ऐसा लगता है कि इसके बारे में तो बात भी मत करो। लेकिन मृत्यु एक ऐसी चीज़ है जो परम सत्य है। आज या कल सबको आनी है, तो इससे भय क्यों है? और आज के इस कार्यक्रम में इसी पर हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ शंकर सरकार जी उपस्थित हैं, संतान दल के प्रेसिडेंट, और बहुत खास मेहमान नरेश चंद्र शर्मा जी जयपुर से। आइए उनका स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। नमस्कार सर। जैसे कि मैंने स्टार्ट किया, मृत्यु को लेकर बड़ा डर लोगों में रहता है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, राम नारायण राम की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जब देखते हैं तो मृत्यु को एक अलग कॉन्सेप्ट के थ्रू देखा जाता है। तो आप क्या मृत्यु से डरते हैं? मृत्यु का भय क्या आपको भी है? अंशिका जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात बताओ, मैं किताबों की पढ़ी लिखी बात बताऊं या मेरी अनुभव बताऊं? मैं आपको क्या चीज़ सुनाऊंगा? आप अपना अनुभव बताइए सर। किताबें तो बहुत पढ़ ली सबने, अनुभव जान मेरा लिया। अनुभव, ये घटना आज से कोई 8-9 साल पहले की है। मेरे को रात्रि को स्वप्न आता है कि मेरे को कल 11 बजे ख़त्म हो जाऊंगा मैं, और मैं उसके लिए तैयार होना है। तो मैं सपने की बता रहा हूँ मैं आपको। मैं सुबह नहा धो करके सफ़ेद कपड़े पहन के खाट पर बैठ गया। अच्छा। और सोचने लगा कि बस अभी समय हो रहा है, मेरे को तो मरना है। पर मन में है कि यार मेरे को उसको मिलना था, मेरा वो काम था, रह गया, कर नहीं पाया मैं। यार मरना तो मेरे को तो समय आ रहा, मेरा वो काम छूट गया। एक नहीं, कोई 2, 4, 5 काम, ज़रूरी काम थे, वो मैं नहीं कर पाया। मेरे मन में बड़ी गिलानी थी और मेरा समय आ गया। फिर देखते देखते मैं सोचता हूँ, अरे मरने का समय तो 11 बजे का था, अब तो 12:30 1 बज गया, मैं तो मरा ही नहीं। आँख खुली मेरी, यार ये क्या सपना है। सुबह का टाइम है, 4-5 बजे, 4-1 बजे का समय था। सपना भी ऐसा आया, मर गया यार। और उस दिन कोई पंचमी की तिथि या छठवीं की तिथि समथिंग जिस दिन मेरा था। मैंने इमीडिएट शंकर सरकार को मॉर्निंग में फ़ोन किया, कॉल करता, मैं दादा ये सपना मेरे को आया है। मैं तो बड़ा, ये तो कुछ सपने नहीं बनता है, मैं ख़त्म हो गया हूँ, मैं मरा भी नहीं मैं, और ये हो गया। शंकर सरकार का जवाब था कि नेचर आपको कुछ और आयु दे दी, नेचर ने कुछ काम करना चाहता है आपसे। मैंने सोचा, मैं दादा तो मेरे को सांत्वना दे रहा है। अच्छा दादा ठीक है, मैं कह के रह गया। अंशिका जी, हमारे सीकर डिस्ट्रिक्ट में एक खाटू श्याम जी का मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है। जनरली हम लोग वहाँ पर जाते हैं, उसका इतिहास बताने की आवश्यकता नहीं है, एवरीबॉडी नो। मेरे मन में ऐसे विचार आया, अकेला, बच्चों को नहीं लेके गया, अकेला खाटू श्याम जी चलना है। अक्सर उस समय मैं जाया करता था, 6 महीने में, साल भर में, 2 महीने में, जब भी मन हुआ चला गया, साथ में चला गया। तो मैं वहाँ पर गया खाटू श्याम जी, और वो पंचमी या छठवीं की तिथि वही तिथि जो सपने में तिथि आई थी। मैं गया, दर्शन वगैरह किए, खाना खाया, होटल में रूम लिया और गया। सुबह चलेंगे यार, अभी तो सुबह दर्शन करके चलेंगे। मेरे को बड़ी बेचैनी हुई, इस कमरे में रुका नहीं गया। ठीक है यार, अब जयपुर 1 घंटे का रास्ता है, चलते हैं, अब घर सोएंगे, यहाँ मन नहीं लग रहा है। बाहर आया, चेकआउट किया, उसको चाबी दी, बोला साहब क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा मन नहीं लग रहा, मैं तो घर जाऊँगा। चले जाओ साहब। जब जयपुर से मैं जयपुर को आ रहा था तो एक चोमू कस्बा आता है, उसका बाईपास बना हुआ था। उस वक्त नया बाईपास बना था वो मेरी गाड़ी की स्पीड भी, रात ही का टाइम था, कोई वही 11 बजे के आसपास का समय था, और स्पीड भी अच्छी खासी थी। क्या देखता हूँ कि जो हमारे यहाँ नील गाय होती हैं, बहुत ताकतवर गाय होती हैं, वो जंगली गाय होती हैं, वो गायों का झुंड आया और मेरी गाड़ी के आगे से क्रॉस किया। पुल के ऊपर गाय कहाँ से आ गई? पुल पर तो काफ़ी नीचा होता है। गाय वो क्रॉस आया और शायद एक आध गाय तो वहीं पर अपना उसने सभी छोड़ दिया, और कुछ गाय टकरा के बाहर चली गई और मेरी गाड़ी टकरा गई।
और गाड़ी इतनी बुरी तरह टकराई कि मेरी सारी लाइटें डैमेज हो गई और मेरी पानी गाड़ी में से ऑयल कूलेंट निकल गया और बुरी तरह से धड़ाका हुआ। मैं भी डर गया। जब मैंने अपने आप को देखा हाथ पैर से, तो मेरे कहीं कोई चोट नहीं, खरोंच तक भी नहीं आई। मेरी गाड़ी का गेट था वो भी अजीब सा हो गया, तो मैं निकल के बाहर गया। काफ़ी लोग उधर से क्रॉस हो रहे थे, गाड़ी वाले, एक्सीडेंट हो गया, बस ये देख करके और चले यार को रुका देंगे। एक आदमी आया, अननोन था, कोई पता नहीं कहाँ से क्या है, बोला भाई क्या हो गया। मैंने भाई आपको दिख नहीं रहा क्या हो गया ये। अच्छा भाई सब ठीक है, ये बोल के वो भी चला गया। अब सोचा यार ये डैमेज गाड़ी है, स्टार्ट तो मैं कर नहीं सकता हूँ, रात्रि का समय 11 साढ़े 11 बज रही हैं, या तो बेटे को घर से फ़ोन करके बुलाऊँ मैं। चौबू वहाँ से घंटे भर का रास्ता है जयपुर आने का। और उस दिन उस रात्रि को जयपुर के अंदर मनमोहन सिंह जी जब वो थे प्राइम मिनिस्टर थे, वो आए हुए थे, तो पूरा जयपुर शीश था, सिक्योरिटी पाइस बिल्कुल शीश था। अब मन में डरिए कि अगर मैंने इस डैमेज गाड़ी को लेके गया, किसी टॉर्चर कराई तो मेरे को पुलिस पकड़ लेगी कि तू किसी को मार के आ रहा है, बता कहाँ एक्सीडेंट हुआ, पुलिस केस बन जाएगा। बड़ा परेशान, क्या करूँ मैं। सोचा दिमाग में गाड़ी चालू करूँ, मैंने गाड़ी स्टार्ट हो गई। उस स्टार्ट गाड़ी में लाइट भी कुछ भी नहीं, लेकिन उस दिन उस रात को थोड़ा कुछ ठीक ठाक था, कुछ दिख रहा था हल्का फुल्का। 2-4-5 किलोमीटर नीचे गया, फिर बोले यार इस गाड़ी को लेके जाना तो फिर और कोई एक्सीडेंट हो जाएगा। मैंने फ़ोन किया बेटे को, मैंने बेटा ऐसी गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, मैं यहाँ खड़ा हूँ। बेटा आया गाड़ी लेके जयपुर से, बोला पापा वहीं रहो आप। मैंने मेरी जो एक्सीडेंट गाड़ी थी साइड में धक्का दे के कैसे भी करके, पड़ोस में कोई था किनारे, भाई गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, हम कल लेके जाएंगे, गाड़ी खड़ी कर दी और मैं बेटे के साथ में घर चला गया। पूरे रास्ते देखा मेरे कहीं खरोंच नहीं, कुछ भी नहीं, और सोचता रहा कि यार मेरे को तो आज नया जीवन मिला है। इतना बड़ा एक्सीडेंट, या तो जो गाय मरी, मेरी मौत तो पक्की थी, उस गाय ने अपने ऊपर ली। ऐसे मन में तरह तरह के विचार ख्वाब आए कि मेरी मौत गाय ने ले ली, वो गाय मर गई, नील गाय मर गई, मेरे को जीवन दे गई। घर आ गया, बड़ा बेचैनी, सुबह उठा, दादा को सारा किस्सा बनाया। बोला मैंने पहले ही कहा था ना आपसे, आपको बहुत से काम करना है। दादा सत्य कहा था आप, ये नेचर मेरी इस सोल से, शरीर से कुछ काम कराना चाहता है, इसलिए मेरी मौत, मेरा मानना है कि मेरी मौत डाइवर्ट हुई थी उसमें। और सपना पहले आया था, ये भी सत्य था, उसी तिथि को घटना घटी, ये भी सत्य था, और गाय भी मरी, सत्य ही है जी। और मेरी को नेचर ने कुछ समय दिया, तो इसका जी ये सारी घटनाएं ने मेरे को झकझोर दिया। जब शरीर है, इतना साधन है कि मैं इतना तो जेब से मेरा खर्च कर ही सकता हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, तो मैं ये सब मान के चल रहा हूँ कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, नेचर मेरे से करा रहा है। ये मेरे बरसों जन्म के मेरे कुछ अच्छे विचार, अच्छे कर्म, अच्छे विचार रहे हैं, जो मेरे को शरीर मिला है। मैं पूर्ण तरह स्वस्थ हूँ, मेरी कोई बीमारी नहीं है, और घटना मिला, जीवन मिला, और शंकर सरकार जैसे लोग मिले, मेरे को एक माहौल मिला ये करने के लिए। आज मैं एक नहीं 200 साधुओं को जानता हूँ, जो कि वहीं अपनी कुटिया में रोटी बनाना, खाना, वो पढ़ के सो जाने, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं साधु भी नहीं हूँ, मैं गृहस्थ आदमी हूँ, लेकिन नेचर जो मेरे से करा रहा है, मैं उससे इतना संतुष्ट, इतना खुश हूँ कि हे परमात्मा, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरे को जन्म दिया और तू मेरे माध्यम से ये करा रहा है। मैं नहीं कर रहा हूँ, तू ही करवा रहा है। तो ये सारा घटनाक्रम मेरे जीवन का है कि मृत्यु से भय, आपने क्वेश्चन किया मृत्यु भय नहीं लगता, मृत्यु से भय किसको नहीं लगता है, लेकिन मृत्यु ने मेरे को आगाह किया, मैं आने वाली हूँ, और नेचर ने मेरे को बताया। तो इस राम नारायण में वो पावर है, वो शक्ति है कि डाइवर्ट कर सकता है। आपने इतने नज़दीक से मृत्यु को देखा है, और उसके बाद जैसे कि आपने खुद ही बताया कि आपने इसको एक मैसेज समझा कि प्रकृति नहीं चाहती कि मैं अभी चला जाऊं, और अभी तो बहुत काम करना है, राम नारायण राम से बहुत लोगों को जोड़ना है, बहुत प्रचार प्रसार है अभी करना है आपको। और आपने जैसे कि कहा कि इसी उद्देश्य से प्रकृति ने आपको रोक रखा है। सर वाकई में ये आपका जो अनुभव है बड़ा रोंगटे खड़े कर देने वाला है, क्योंकि जब कोई सोचता है कि मृत्यु आ जाएगी और आपने इतना नज़दीक से मृत्यु को देखा है, तो वाकई में
आपके लिए सैल्यूट है कि आपने किस तरह से आपने भी सर्वाइव किया और आपने उस हिंट को समझा। सबसे बड़ी बात ये है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता है कि क्या है क्या नहीं है, लोग आडंबरों में फंस जाते हैं। अनुष्का जी, आप मेरे ख्याल में इस बात को महसूस करोगे। मेरे साथ में कुछ लोग हैं जो मेरे साथ भी हैं। एक हरलाल चौधरी करके है, जी। वो पहले गाय भैंस का काम करता था, गायों की डेयरी थी, लाना बेचना, जो 2 पैसे मिल के कमा लेना। वो मेरे साथ जब से जुड़ा और हमारा जो मैंने कहा गुरु का एक आश्रम बना रखा है वहाँ पर, ग्रामीण सरपंच से परमिशन लेकर के हमने वहाँ पर 150 तो जामुनों के पेड़ हैं, 100 बेलपत्र के पेड़ हैं, 108 शिवलिंग। एक सिस्टमेटिक है, वहाँ पर लोग सत्संग भी करते हैं, पूजा भी करने आते हैं। जी। हरलाल चौधरी है, दुर्गा लील है, 2-3 आदमी इस तरह के जुड़े हुए हैं। वो तन मन और धन तीनों लगा रहे हैं और जब से जुड़े हैं वो उनकी प्रोग्रेस हुई है। वे पीपल आर वेरी मच हैप्पी। ठीक है, क्या देखो समाज में लेग पुलिंग तो होती है, टांग खींचना तो एक नेचर का। क्यों कि जब अच्छे काम आती हैं तो जो नेगेटिव फोर्स है, मैसेंजर्स हैं, वो भी अपना काम करते हैं। बिल्कुल। और नेगेटिव फोर्स को जो समझ गया उसकी हार नहीं होती है, वरना नेगेटिव फोर्स उसको काम नहीं करने देती। सर, नेगेटिव फोर्स की आप बात कर रहे हैं, मैं इसी सवाल पर आने वाली थी कि क्योंकि जब कोई इंसान अच्छा काम कर रहा होता है तो उसको रोकने वाले ज़्यादा आ जाते हैं। कोई बुरा करेगा तो इतना नहीं रोकने वाले आएंगे। अब मान लो कोई झगड़ा कर रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, किसी को परेशान कर रहा है, वहाँ कोई परेशान करने नहीं आएगा। लेकिन कोई अगर प्रचार प्रसार कर रहा है, राम नारायण राम का प्रचार प्रसार कर रहा है या समाज की भलाई के लिए कोई कुछ कर रहा है, तो ज़रूर बीच में टांग अड़ाने आते हैं लोग। तो आप जब करते हैं प्रचार प्रसार, जब आपने शुरू किया, क्या आपको भी कोई ऐसा विरोध का सामना करना पड़ा किसी को? मेरे को इट्स सेल्फ राम नारायण पे तो कोई विरोध नहीं कर रहा है। अच्छा। लेकिन जो मेरे साथ हैं, जो मेरे साथी हैं, जो कंधे से कंधा मिलक, उनको लोग टॉर्चर करते हैं। अच्छा। तो मैं समझाता हूँ कि ये नेगेटिव, देखो देवता और दानव है तो हैं, सोच है हमारा, जिसकी जैसी प्रवृत्ति है वो वैसे ही तो करेगा। आप इसको डरो मत, ये आपकी परीक्षा हो रही है, ये आपको बलगराया जा रहा है, ये आपके सामने ऐसी स्थिति ला रहे हैं कि ये मेरे से आप, मेरा तो असर कुछ होना नहीं है, मेरा जीवन एक मौत गई, मेरी टल गई, ये आपको हटाना चाह रहे हैं कि जिससे मैं कमजोर पड़ जाऊँ। मैं बताता हूँ उन लोगों को। अच्छा। कुछ लोग समझते भी हैं, बोला बात तो सत्य है भाई, ये क्यों नेगेटिव फोर्स काम करेगी, क्योंकि मेरे को कमजोर हो भाई। जब तक मेरे ग्रुप नहीं है मैं अकेला नहीं काम कर पाऊंगा। तो उस जो मैं ग्रुप बनाता हूँ उसमें अच्छे लोग भी आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे ऑफिसर्स भी जुड़ रहे हैं मेरे साथ में, लेकिन कुछ लोगों को बल तोड़ने वाले तोड़ भी रहे हैं। अच्छा। तो मैं कहता हूँ भाई देखो, तुमको टूटना है टूट जाओ, मैं बांध कर मिलाऊंगा, लेकिन ये मान के चलना तुम नहीं टूट रहे हो, नेगेटिव फोर्स तोड़ रही है आपको, आपके साथ में ऐसा माहौल खराब कर रही है, आपको मन को विक्षित कर रही है। तो लोग धीरे धीरे समझते हैं और कोशिश करते हैं कि भाई ठीक है, मैंने थोड़ा सह लो। मैंने कहा मैं किस किस को सह रहा हूँ भाई, मैं तो नहीं टूटता हूँ। तो धीरे धीरे लोगों को ये आवाज़, और देखो फिर भी 1-2% तो नेगेटिव फोर्स रहेंगे, मेरे साथ भी रहती हैं, क्रिटिसाइज तो मेरे को भी फेस करना पड़ता है, लेकिन उसकी परवाह नहीं करनी है, क्योंकि हमारा एम है ना टोटल ट्रांसपेरेंसी। सर, ये बताइए कि आपके साथ अभी कितने लोग मिलकर काम कर रहे हैं और कितने लोग मिलकर राम नारायण राम का प्रचार प्रसार कर रहे हैं? देखो मैडम, इनकी मैं कोई संख्या तो नहीं बता सकता हूँ, पर मुख्य कुछ 2-4, अब जैसे एक हमारे सोनी परिवार है जी। ठीक है, रामचरण सोनी जी फादर थे उनके, जो कि पूरा करते थे, उनके अब वो उनका स्वर्ग गमन हो गया। ठीक है, ऋषिकेश सोनी उनके पुत्र हैं, संगीत के बहुत बड़े विद्वान हैं, मास्टर हैं, वो हाई कोर्ट में जैसा भी प्राइवेट सेक्रेटरी हैं। उनके घर पे मिक्सिंग का, कंपाउंडिंग का पूरा स्टूडियो बना हुआ है, और शंकर सरकार ने 900 पेज की 3 किताब ऑडियो बनवाया है उनसे, उनके उनके पूरे पेन ड्राइव में 900 पेज की किताब किसे कहते हैं, पूरा ऑडियो बड़े प्रोफेशनल वो ऋषि सोनी ने बनाया, जो कि जगह जगह हम भाई किसी को सुनना है, जो पेन ड्राइव लो सुन लो, हम आपको भी देंगे, आप भी अपने इस पर डालना, उसको माध्यम पर डालना, बहुत बड़ा होता है, वो बनाया है। फिर जगह जगह सत्संग होते हैं तो ऋषि सोनी जी की अपनी खुद की टीम है, हारमोनियम वाला, तबला वाला,
सारे प्रोफेशनल हायर पेमेंट लेने वाले हैं, पर कोई 1 रुपया नहीं लेता, फ्री ऑफ चार्ज वो चार्ज करते हैं। ये तो इससे हो गया। हमारे एक गोपाल पंडित जी हैं, ब्राह्मण हैं, पूजा पाठी हैं, तो वो उस आश्रम को पूरा संभालते हैं। हरलाल चौधरी अभी कुछ वर्षों से मिले हैं, उन्होंने एक गुरु के लिए एक कमरा बना के दिया है, मैं डोनेट करता हूँ भी बाड़ी के लिए, ठीक है ना। सतबीर डुकिया जी हैं, वो उस गांव के पूर्व मंडी चेयरमैन रह चुके हैं, वो जो उनसे होता है वो अपने हिसाब से करते हैं। दुर्गा लाल लील जी हैं, शंकर लील जी हैं, उस गांव के जो सरपंच हैं पवन शर्मा जी हैं, उनके पिताजी मदन जी हैं, रामेश्वर घोंसला जी हैं, यानी एक नहीं लॉट ऑफ पर्सन्स आर देयर। मैं किस किस के नाम गिनाऊं, लेकिन वो मेरे बाद में क्या कहते हैं मेरे को नहीं मालूम है, लेकिन मेरे सामने प्रॉपर हैं और उनके बारे में कहीं मेरे पास कोई नेगेटिव कमेंट्स नहीं आते और मेरे पे कोई लालचन यूँ नहीं है, भाई मेरा तो व्यक्तिगत कुछ है ही नहीं। आप कहोगे तो आश्रम पे आऊँगा, आप कहोगे तो मैं आना बंद कर दूंगा, बोलो क्यों नहीं आओगे तो मैं आ जाता हूँ। भाई झगड़ा कहाँ होता है कि ये नहीं ये मेरा है, ये मैं तो मेरी जो मैं सर तो, बोलते हैं ओनरशिप नहीं होना चाहिए। मेरी 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 मैं तो खत्म हो गई। हाँ कभी कभी तो नहीं रहना चाहिए। कभी कभी मैं उनको थोड़ा डांट देता हूँ, कभी कोई ऐसा अच्छा लगे डांट देता हूँ, वो डांटना अलग है, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ मैं ऑनर हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ मैं ऑनर नहीं हूँ। गलती पे डांट दिया समझ जाते, तो ये मेरी प्रक्रिया चल रही है और परमात्मा जब तक कराएगा करूँगा। सर बहुत सुंदर आप प्रक्रिया ये कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से लोग जैसे आपसे जुड़ रहे हैं, निस्वार्थ, बिल्कुल बहुत अच्छे भाव के साथ में। वाकई में ये इस चीज़ का एक प्रतीक है कि आप कैसे स्वयं निस्वार्थ के साथ काम कर रहे हैं। हरिनारायण कुमावत करके एक हैं, वो लेटेस्ट अभी 6 महीने से जुड़े हैं। अच्छा, वो बंदा मेरे को पिछले 5 साल से ढूंढ रहा था कि रामनारायण वाला आदमी कौन है, लोग उसको मेरा पता नहीं बता रहे थे। मैं उसकी दुकान पे किसी को या मैंने यार ये शिलालेख बनाना है, आप ही रामनारायण बोला भाई साहब 5 साल से ढूंढ रहा हूँ, क्यों कि मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, पर करूँ क्या, मंदिर में कितना चढ़ावा दे दूँ, ये कर दूँ वो कर दूँ। साहब आज भंडारा किया आपने 50,000 रुपये लगा दिया और वो 50,000 का जो गोबर सुबह गटर में जाएगा काम नहीं आएगा आपके, और वो 50,000 के बीज मंत्र है ना हजारों घरों में लग गया, कितना बड़ा प्रचार हो जाएगा। तो वो मेरे साथ जुड़े हैं और उनका तो हाल है कि वो अपने आदमी टीम खुद जाती घर घर लगा के आते हैं। सर बिल्कुल बहुत बढ़िया। मुक्ति का रास्ता मिल जाए। उसकी पूरी दोनों बच्चियां बीवी बेटा खुद वो खुद ये प्रचार घर की जारी करा रहे हैं। लोग कहते हैं तेरे को क्या फायदा, बोलो भाई इसको मैं व्यापार नहीं कर रहा हूँ, मेरा मानव शरीर है, मैं कुछ कर रहा हूँ। तो बिल्कुल ऐसे सर आदमी की बहुत मैं बढ़िया क्या आप ये तारीफ कर करूं? रहे हैं और इसके साथ ही मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूँगी जिस तरह के सर कर रहे हैं और उनसे लोग जुड़ रहे हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। फिलहाल वक्त तो चला है इस एपिसोड को यहाँ पर विराम देने का। सर आप दोनों का बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। अगर आप जुड़ना चाहते हैं संतान दल से और जिस तरह से नरेश जी सेवा कर रहे हैं और एक तरह से राम नारायण राम के प्रचार में तन मन धन से लगे हुए हैं, अगर आप जुड़ना चाहते हैं बिल्कुल जुड़ सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, इन पर कॉन्टैक्ट करें। इसी के साथ लेती हूँ आपसे आज्ञा, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है, यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है और यह आपके दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नेक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503, ईमेल ID santandal1960@gmail.com।